कि 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया। उन खातून के पास मेरा नंबर था, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेजेस कर दिए क्योंकि अपॉइंटमेंट वो ले नहीं सकती थी, तो वॉइस मैसेज किया और मेरा वो पूरा दिन अजीब सा गुजरा, इंतहाई तकलीफ़ में गुजरा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो बात कही वो कोई नई नहीं थी मेरे लिए, या वो मैंने कोई पहली दफ़ा नहीं वो मसले सुने हुए थे, लेकिन उस चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया और उस चीज़ ने मुझे ये सोचने पे और ये बात करने पे मजबूर किया कि जहाँ हम कहते हैं ना कि औरतों को हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर आप मेरे काम से वाकिफ़ हैं एज अ कोच, तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ़ और ख़ास तौर पे माओं के साथ काम करती हूँ। और उसकी वजह ये है, नंबर 1 ये कि मुझे एज अ मदर ख़ुद पता है कि हम माओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनल क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत होती है, एम्पैथी की ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ से मिल सकती हैं जहाँ पे आपकी सोच किसी से मिलती हो, जहाँ पे किसी का एक्सपीरियंस हो, किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो और वो पॉजिटिव की तरफ आया हो, या कोई आपको तसल्ली दे सके, कोई सुन सके, कोई वैलिडेट कर सके और कह सके कि हाँ ठीक है, तुम जो समझ रही हो, सोच रही हो, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये और ये स्टेप्स करो ताकि तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए बेहतरी हो, तुम्हारे बच्चों की परवरिश में बेहतरी हो। कि जब मैं ये स्टोरी सुनती हूँ कि मेरे हस्बैंड ऐसे, या मेरे बच्चों का बाप ऐसे, या मेरा भाई ऐसे, या मेरे फादर ऐसे, तो क्या आदमी हर वक्त बुरे होते हैं? क्या सारे आदमी, मतलब सारे आदमी जितने कलेक्टिवली आदमी जो हैं वही औरतों के रंज और गम की वजह हैं? शिकायत तो औरतें मर्दों की कर रही हैं ना, कि बस वो नहीं मर्दों की कर रही है, मर्दों की माओं की कर रही है या मर्दों की माओं की कर रही हैं। तो रंज और गम की वजह जो है वो बस वो एक ही आदमी है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम औरतों की साइकी और हम औरतों की थिंकिंग एक प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग है। हम गरीब, मिस्कीन, मजबूर, लाचार, अपने आप को डैम्सल इन डिस्ट्रेस जिसको आप कहते हो, हम अपने आप को वैसे देखती हैं और देखना चाहती हैं, क्योंकि वो इनकरेज किया जाता है, हमारे ड्रामाज में इनकरेज किया जाता है, मूवीज़ में इनकरेज किया जाता है, टेलीविज़न पे इनकरेज किया जाता है, स्टोरी बुक्स में इनकरेज किया जाता है कि ओह, मजबूर, लाचार, बेबस और अपने दिमाग से न सोचने वाली औरत जो है ना वो ज़्यादा अजीज़ है। किसको? अल्लाह को भी, और मर्दों को भी, और सोसाइटी को भी। और उसके बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट कि जी कॉन्फिडेंट औरत का किस हद तक कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, एक एम्पैथेटिक औरत का किस हद तक एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है, एक इंडिपेंडेंट औरत का कितनी हद तक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी मयार होने चाहिए, ये भी कोई लिख दे। लेकिन मैं अब चूँकि सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, मुझे पता है कि कि जिन लोगों में ये वुस्सत नहीं होती ना रहमदिली की, वो आप कुछ भी कर लो, वो रहमदिल नहीं है, तो वो रहमदिल नहीं है। वो आपकी एफ़र्ट को, वो आपके अच्छाई को, चाहे कोई मर्द हो चाहे कोई औरत हो, अब उसको नहीं अप्रिशिएट कर सकते, क्योंकि उनमें एक कैपेबिलिटी नहीं है, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने की। अप्रिशिएट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, राइट? खैर, मैं वापस इस बात पर आती हूँ। तो क्या तमाम औरतों के मसले जो हैं वो सिर्फ आदमियों की वजह से हैं और आदमियों के लिए हैं और आदमियों ने ही उन मसलों को ख़त्म करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दरख्वास्त इस लाइफ पे ये थी कि हमारे आदमी भी बहुत तकलीफ़ में, हमारे मर्द, हमारे शौहर, बाप, भाई, बेटे हैं तकलीफ़ में। वो उनको भी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल्स इश्यूज़ हैं और शदीद इश्यूज़ हैं, और उनको भी तकलीफ़ होती है और उनको भी गम होता है, और उनको बताना नहीं आता, या उनको वो बताएं तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि हम सब टूटे फूटे से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।